गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वाले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान के दिव्य रास का आनंद ले रहे समस्त श्रोताओं को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की बड़ी दिव्य कथा आप सभी लोगों ने श्रवण करी। महारास का प्रारंभ हुआ। भगवान ने सबसे पहले गोपियों की परीक्षा ली, उसके बाद गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया। अब तो गोपियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। नाचते हुए उस नटनागर को देखकर गोपियों को भ्रम हो गया। क्या कहती हैं? अरे देखो कैसे नाच रहे हैं हमारे इशारों पर। वह त्रिभुवनपति को हमने अपने वश में कर रखा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरुनी विस्तान, लभन नर्म नखाग्रपातैः भिल्यावलोकः सतीर वज्र सुंद्र व्रज सुंदरीडामुत्तंभयन् रतिपतिं रमया चकार। ताता थैया करके थिरक उठे कन्हैया, परंतु जैसे ही कामदेव ने देखा, कामदेव को सबसे बड़ा अभिमान था। भगवान ने चुनौती दी कि आओ तुम भी चले आओ। अब तक तुमने योगियों को समाधि में विचलित किया है, पर मैं योगेश्वर कृष्ण ब्रज की अनंत ब्रज सुंदरियों के बीच में विहार कर रहा हूं। आओ मेरे मन में कोई विकार पैदा करके दिखाओ। अब तो कामदेव ने सारे बाण चला दिए। वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन आदि पांचों बाणों का प्रयोग करके देख लिया, पर रतिपति कामदेव को पकड़कर भगवान ने ऊपर लटका दिया। उत ऊर्ध्व स्तंभयन, काम को स्तंभित करके भगवान ने ब्रजबामाओं के साथ विहार किया और कामदेव लज्जित होकर के चरणों में गिर गया। और भगवान को आज कामदेव ने अच्युत नाम दिया। नाच्युत स्वरूपात इत अच्युता, एक आप ही हो जो अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए, बाकी तो मैंने सबको नचा दिया। आपके अतिरिक्त कोई नहीं बचा। काम का अभिमान गल गया। वही कामदेव पराजित होकर भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में आकर उनका प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बना। परंतु नाचते हुए श्री माधव का ब्रजबामाओं ने दर्शन किया तो उनमें सौंदर्याभिमान जागा। एक गोपी के मन में मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। तो भगवान उस माननीय गोपी को मनाने के लिए
अपने साथ में लेकर बाकी सभी गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः। अंतर्हित के दो अर्थ है। पहला अर्थ है कि अदृश्य हो गए और दूसरा अर्थ है कि भगवान गोपियों का हृदय से हित चाहते हैं, इसलिए अंतर्हित हो गए। तो अंता में हित छुपा है, जिनका ऐसे श्री हरि अंतर्हित हो गए। अपने बीच में भगवान को न देखकर ब्रजमामाओं को ऐसा लगा जैसे मणिधर सर्प को हरण करके कोई ले जाए या पानी से मछली पृथक हो जाए। विकल होकर छटपटा उठी, अपने प्यारे को ढूंढने के लिए चारों ओर दौड़ने भागने लगी और प्रेम से इतनी पागल हो गई कि वृक्षों से ही पूछने लगी, ए भैया बरगद, ए भैया पीपल, तुम ही बताओ, अपनी विशाल शाखाओं को चारों तरफ से फैलाकर देखो, हमारे प्राणधन प्रियतम कहां भाग गए। वृक्षों से भला क्या उत्तर मिलता। गोपियां आपस में बोली, देखो देखो कितने निष्ठुर हैं, आखिर ये भी तो पुरुष जाति के ही हैं। स्त्री हृदय की व्यथा को ये क्या समझेंगे, छोड़ो, इनसे बात करना ही बेकार है। तुलसी से बात करने लगे, बहन तुलसी, तू तो हमारे प्रिय से बहुत प्रेम करती है, तेरे बिना तो आप भोजन भी स्वीकार नहीं करते। बहन जल्दी बता दे कहां है। तेरा तो नाम ही है तुलसी, तुना विष्णुना लसत शोभने, तेरी तो शोभा ही हमारे गोविंद के पाद पद्मों में होती है, जल्दी बोल। तभी अचानक हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी बोली, सिर हिला रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। तब तो गोपियों ने तुलसी को भी खरी खरी सुनानी दी। अरे बहन, इससे पूछना ही बेकार था, ये तो हमारी सौत लगती है, ये हमें भला क्यों बताने चली। आगे चलो। कुछ आगे बढ़े तो एक जगह खूब हरियाली नजर आई। एक बोली, सखी निश्चित कन्हैया यहीं छुपे हैं। देखो ये पृथ्वी कितनी रोमांच कंटकित हो रही है, ये पृथ्वी की रोम खड़ी हो रही है, अर्थात इसका शरीर पुलकित हो रहा है। हमारे प्राण प्यारे प्रभु के स्पर्श से ही इतनी पुलकित हो सकती है और दूसरा कोई कारण नहीं है। अरे बहन पृथ्वी, तू बोल कहां छुपा रखे हैं। तेरी पुलकावली बता रही कि तेरे पास यहीं कहीं छुपे हैं। तेरा अंग अत्यंत रोमांचित हो रहा है। मानो पृथ्वी ने कहा, देवियों ये तुम्हारा भ्रम है, ये जो हरियाली तुम देख रही हो ये तो तुम्हारे श्री कृष्ण के जन्म से ही पहले का है। गोपियां बोली, नहीं नहीं, ये हम मानने को तैयार नहीं, हमारे प्यारे का अंग संग हुए बिना तो इतनी रोमांच कंटकित हो ही नहीं सकती। हाँ ये बात और है कि श्री कृष्ण रूप में ना सही तो जब हमारे प्यारे वामन बनकर तुझे नाप रहे थे अपने चरणों से, तब से उनके चरणों का अंग संग पाकर तू पुलकित हो गई। पृथ्वी ने कहा, नहीं नहीं, वामन जी का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की हरियाली है। तो तीसरी गोपी ने जवाब दिया, अरे वामन रूप में ना सही तो जब हमारे प्यारे वाराह बनकर हिरणाक्ष के चंगुल से तेरा उद्धार करने गए थे, उस समय हमारे प्रियतम का वाराह रूप में परिरंभण कर लिया होगा, तूने आलिंगन किया होगा, तब से तू रोमांच कंटकित हो रही है, पुलकित हो रही है। किम ते कृतं क्षिति तपोवत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवो पुलकितांगरुः हैरिविभासी आप्यांग्रि संभव उरुक्रम विक्रमादवा आहो वराह पुरुषा परिरंभणेन। को जड़ को चेतन न कछु जानत विरही जन। प्रेमी विरही को बोध नहीं रहता कि मैं किससे बात कर रहा हूं। गोविंद का पता गोपियां सबसे पूछती हुई इत्युन्मत्त वचो गोपियां उन्मत्त विचरण कर रही हैं। इतना सब ढूंढने पर भी जब प्यारे नहीं मिले तब गोपियों ने फिर से युक्ति से काम लिया। क्या करें? एक बोली, चलो लीला अनुकरण करते हैं, जैसी लीलाएं प्रभु ने की हैं वैसी हम तो नहीं कर पाएंगे। वोट पटांग लीला करेंगी तो वह हाथ पकड़कर जरूर कहेंगे ऐसा नहीं ऐसे करो, बस पकड़े जाएंगे, हाँ ये ठीक है।
तब तो एक गोपी यशोदा मैया बन गए और एक गोपी कृष्ण कन्हैया। एक गोपी पूतना बन गई और एक कृष्ण बनी। गोपी ने पूतना बनी गोपी को मारने का अभिनय किया, गोपियां सब तालियां बजाने लगी, पूतना मर गई, पूतना मर गई, पर माधव नहीं आए। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ाकर कहती है, ब्रजवासियों मत घबराओ, मैंने गोवर्धन उठा लिया, इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। माँ भैष्ट वात वर्षाभ्याम तत्राणाम विहितम मया। माधव फिर भी नहीं आए, सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया। एक गोपी तो कृष्ण बनकर इतनी तन्मय हो गई कि कहती है, कृष्णो हम पश्चित गतिम, देखो देखो मेरी चाल देखो, मैं ही कृष्ण हूं। जैसे ब्रह्म चिंतन करते करते बड़े बड़े सिद्ध संत सोहम की सत्ता में स्थित हो जाते हैं, आज गोपियों को भी कृष्णद्वैत प्राप्त हो गया। इतने पर भी प्रभु नहीं आए, गोपियां अन्वेषण करती जा रही हैं। एक गोपी बोली, सखी देखो देखो ये चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसी रास्ते गए हैं। आगे बढ़ी तो कुछ फूल बिखरे हुए मिले। एक बोली, सखी हमारे प्यारे के साथ साथ एक चरण चिन्ह और दिख रहे हैं, इसका मतलब वो अकेले नहीं है, कोई उनके साथ भी है। ये कौन है जो अकेली श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर चली गई? अरे सखी देख देख, यहां पर हमारे प्यारे के चरण बहुत गड़े हुए मालूम पड़ रहे हैं, इसका मतलब उसे कंधे पर बैठाया है और ये फूल टूटे हैं। ओहो समझ गई, यहां पर फूल चुन चुन करके उसका श्रृंगार किया होगा। केश प्रसाधनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, तानि चूड्यता कांतामुपविष्टमिह ध्रुवम, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। अब तो स्पृहा होने लगी उस गोपी के मन में कि वह कौन है जो उनके साथ है। यहाँ पर सुखदेव जी ने नाम स्पष्ट नहीं किया कि वह गोपी कौन थी, पर संतों की मान्यता है वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात किशोरी श्री राधा रानी है। पर सुखदेव जी उनका नाम नहीं लेते। कुछ संत कहते हैं कि भाई सुखदेव जी की इष्ट देवी हैं भगवती रासेश्वरी राधा रानी। सुखदेव जी इतने रसिक संत हैं कि राधा नाम उच्चारण मात्र से ही 6 महीने की समाधि लग जाती है। और परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी सावधान है कि कहीं ऐसा ना हो कि राधे कहते ही हम तो 6 महीने की समाधि में चले जाएं और बेचारे 7 दिन के मेहमान परीक्षित लटके ही रह जाएं। इसलिए सजग सावधान होकर के कथा सुना रहे। वक्ता को अपनी मनस्थिति का पता रहता है, वह जानता है कि किस प्रसंग में अतिशय भावुक हो सकता है। तो जब उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हो जाऊंगा तो फिर वह प्रसंग को थोड़ा दाएं बाएं करके निकल जाता है, उसकी बहुत गहराई में नहीं जाता। क्योंकि वक्ता यदि डूब गया तो श्रोता फिर बैठे रह जाएंगे और कथा कैसे कह पाएगा। तो सुखदेव जी जानते हैं कि रासेश्वरी कि प्रेम में मेरी क्या स्थिति होती, यदि वही स्थिति हो गई तो परीक्षित को कथा कैसे सुना पाऊंगा। इसलिए श्री रासेश्वरी का नाम लेते ही नहीं, स्पष्ट राधा न कह करके अन्य शब्दों के द्वारा, जैसे यहां जो गोपी साथ में गई है वह चलते चलते बोली, प्यारे मैं अब चलते चलते बहुत थक गई, अब आगे नहीं चला जाता, ना पारे हम चले तुम नया मायत्र ते मना, अब तो आप ही कुछ करो, मुझसे नहीं चला जाता। भगवान बोले, स्कंद आरोह्यताम, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। और जैसे ही किशोरी जी ने कंधे पर बैठने के लिए कदम उठाया कि भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं, सा वधूर अन्वन्य तप्त, वह वधु भी एकदम संतप्त होकर के विरह में मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब वह वधु का करके यहाँ संकेत दिया, अन्य शब्दों से वर्णन कर रहे हैं पर राधा नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसे उतना ही संभाल कर रखा जाता है। घर में आपने बहुत बढ़िया कोठरी बनाई तो आने वालों को घुमाते हैं, दिखाते हैं, पर ये किसी को नहीं बताएंगे कि हमारी तिजोरी है, इसमें चाबी फिट होती, चाबी यहाँ रखते हैं, इतना इसमें माल है, ये बताएगा कोई? ये तो बहुत अंतरंग लोग होते हैं, उनको बताया जाता है, हर किसी को थोड़े ही दिखा पाते हैं। उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत के भवन में राधा तत्व के रत्न को श्री सुखदेव महाराज ने शब्दों की तिजोरी में इतना छुपा कर रखा है कि जो भगवान के परम वैष्णव अनन्य रसिक हैं
वह तो उस तिजोरी को खोलकर उस रत्न को देख सकते हैं, अन्यथा ये रत्न हर किसी के आंखों के सामने आने वाला नहीं है, हर किसी को नहीं दिखाया जाता। अन्वेषण करती हैं जो गोपियां आ रही हैं। उन्होंने जब किशोरी जी की वाह अवस्था देखी तो स्पृहा समाप्त हो गई। उस ब्रज गोपी की व्यथा को देखकर सब गोपियां उसके विरह में उसका साथ देती हुई वापिस सब यमुना तट पर आई और यमुना तट पर मिलकर सब गोपियों ने बड़ा मधुर गीत गाया और कहा, बहन यदि इस गीत को सुनकर भी गोविंद नहीं आए तो अब हम यमुना जी के जल में ही अपना विसर्जन कर देंगी। ये गीत श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत है। यह गीत कनक मंजरी छंद में है तथा इस गीत का नाम है गोपी गीत। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयिते दृश्यताम् दीक्षुतावक त्वयि धृतसवस्त्वां विचिन्वते शरदुदुदासये साधु जातस सरसिजोदोद श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरद निघ्नतो नेह किं वधा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुतात् वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखहु देयुषां सात्वतां कुले जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि शश्वदत्र हि शश्वदत्र हि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा ही प्यारा ये दिव्य गीत है। गोपियां कहते हैं, प्यारे जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से इस ब्रज भूमि की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई है। अब तक लोग बैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप ब्रज में आ गए तो लोग बैकुंठ छोड़ करके वृंदावन भागने लगे, क्योंकि बैकुंठ में कोई पहले तो पहुंच नहीं सकता, पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी कतार लगानी पड़ती है, और इस वृंदावन में किसी कतार में लगने की जरूरत नहीं। किस गोपी के सामने नाचते मिल जाए, कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाए, कोई पता नहीं। यहां आप सबके लिए सुलभ हैं। अरे जब पशुओं को, गायों को
वानरों को सुलभ हो रहे हो तो मानवों को सुलभ क्यों नहीं होंगे। इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की भी अद्भुत महिमा हो गई है। अरे औरों की तो बात क्या करें, ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी इंद्रिया अत्र शश्वत क्षयते, लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती, बहुत चंचला है, परंतु वह चंचला चपला ब्रज में आकर अचला हो गई। आपको जब देखा तो चंचला लक्ष्मी अपनी चंचलता को छोड़कर ब्रज में अचल होकर के बैठ गई। हे दैत दृश्यताम, हे दयालु अब तो दर्शन दो। दीक्षु तावकाह, देखो देखो हम तुम्हारी हैं। अरे प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी लंबी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं सब प्रकार से अभय कर देता हूं। आज हम सब प्रकार से तुम्हारी होकर भी बन बन भटक रही है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अपनी आंखों से देखो, हम तुम्हारी होकर भी बन बन भटक रही हैं। ये क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारे होने पर भी कोई जीव भटकता रहे, ये क्या आपके स्वरूपानुकूल है? क्या आज अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए? यदि कहो कि क्यों भटक रही हो, तो प्यारे प्राणों से भी पृथक होकर कोई रह सकता है? आप हमारे प्राण हो तो ही धृता सव। अरे हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय भवन में ढूंढ ढूंढ करके चले जाते हैं। उन्हें प्राण रूपी पक्षी मिलता ही नहीं, क्योंकि हमारा प्राण पक्षी तो आपके पिंजड़े में बंद है। यमराज आकर के क्या करेगा? त्वयि धृता सवस्ताम विचिन्वते। इसलिए आज अपना प्राण रूपी पक्षी को पाने के लिए हम आपके पीछे भाग रहे हैं। आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, और यदि तुमने हमें मारना ही था तो फिर इतनी बार हमें बचाया ही क्यों? यदि आप मारना चाहते तो अब तक तो हम कब की मर गई होती। अरे आपको कलंक भी नहीं लगता? हमें मारने वाले तो बहुत आए, कितने बड़े बड़े असुर आए, परंतु उन असुरों को मार मार करके बार बार आप ही हमें बचाते रहे। क्या इसी दिन के लिए हमें बचाया था? असुरों के प्रहार से बचाकर आज अपने बिरहासुर के द्वारा मारोगे? ये तो वही हालत हो गई जैसे कोई बकरे को खूब बढ़िया बढ़िया खिलावे, बड़े बड़े हिंसक जानवरों से रक्षा भी करे और एक दिन खुद ही अपने हाथ से तलवार चला दे। क्या इसी दिन के लिए ये बलिदान करने को तुमने बकरे को इतना खिलाया पिलाया था? वरद निघ्नतो नेह किम वधा। अपने हाथ का बोया हुआ विषैला वृक्ष भी कोई अपने हाथ से नहीं काटता है। हम आपके द्वारा रक्षित हैं और आप ही हमें मारोगे? अरे मारना कोई हथियारों से नहीं होता। हमें अपनी बंसी बजाकर बुलाया, आपके दिव्य मुख कमल की मुस्कान पाने के लिए हम दौड़ी भागी चली आई। आपके जो विशाल नेत्र हैं वह शरद के सरोवर में विकसित सरसिज के सौंदर्य को भी हरण करने वाले हैं। उन नेत्रों से मिलन की दिव्य भावनाएं भरी हुई थी, इसलिए हम सब कुछ त्याग कर चली आई, पर मिलन की उत्कंठा जगाकर बिना मिले हमें छोड़ करके भाग गए। क्या ये मारना नहीं हुआ? तुम्हें तुम्हारी इस निष्ठुरता को देख देख कर तो लगता है कि तुम यशोदा के तो हो ही नहीं। हमारी यशोदा तो कितनी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, दयामयी, और उनका तुम जैसा निष्ठुर बेटा ना खलु गोपिका नंदन नंदनंदन। आप यशोदा नंदन नहीं हो सकते। सुना है कि भक्तों का कल्याण करने आए हो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व का कल्याण करने, भक्तों का परित्राण करने पधारे हो, तो क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे? हमारा इस संकट से उद्धार क्यों नहीं कर रहे? यदि अंतर्यामी हो तो हमारे भीतर की भावना को क्यों नहीं समझ रहे हो? यदि तुम्हारा यह संकेत है कि हमारे अंदर अभिमान का घर भर गया इसलिए आप भाग गए, तो प्रभु आपके श्री चरणों में तो विश्वभ्रमण कराने की अद्भुत शक्ति है। सारे ब्रजमंडल ने आप अपनी आंखों से स्पष्ट देखा था। फणि फणार्पित ते पदाम्बुजं क्रीडो कुचे सुना कृक्षयम्। कालिए की फणानी पर जब ताता थैया करके आप फिर के
तो उस विषधर का समस्त विष आपके इन चरणों ने वमन कर दिया। तो जो चरण काली का विष वमन करा सकते हैं, वह चरण क्या हमारे हृदय पर स्थापित होकर हमारा अभिमान रूपी विष समन नहीं कर सकते? अरे हमारे भीतर भी काम रूपी कालिया नाग घुसा बैठा है, दुर्वासनाओं का विष वमन कर देता है। प्रभु आप अपने श्री चरणों को हमारे वक्ष पर धारण करके उस काम रूपी काली का मर्दन कर दीजिए। हम तो आपकी विरह में मरना भी चाहें तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि अमृत पीने के बाद अमृत उसे मरने नहीं देगा। और आपका कथा अमृत जो है वह स्वर्ग सुधा अमृत से श्रेष्ठ है। जैसे आप सर्वेश्वर संपन्न हैं, ऐसे ही आपका कथा अमृत भी सद्गुण संपन्न है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कब विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। ये सद्गुण संपन्न आपका कथा अमृत है। पहली विशेषता तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम। संसार में दैहिक दैविक और भौतिक तापों में तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाला है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो। 24 घंटे हर व्यक्ति चिंता की चिता में जल रहा है, तप रहा है, परंतु जब कथा अमृत पान करते हो, भगवान की लीला कथा में जब डूब जाते हो, होश ही नहीं रहता कि कौन सी चिंता था। जैसे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पर गजराज ग्रीष्म के आतप से संतप्त होकर जब गंगा मैया की शीतल लहरों में गोता मारता है तो एकदम तरावट आ जाती है, सारी गर्मी भाग जाती है। और जब गंगा जल से बाहर निकल गया सो धीरे धीरे गर्मी फिर उसे गर्म करने लगती, तपाने लगती। ऐसे ही हमारी सारी चिंताएं कथा अमृत पान करते समय समाप्त हो जाती हैं। और कथा संपन्न होने पर लौट कर अपने घर को चले सो धीरे धीरे चिंता फिर होने लगा। अरे वहां जाना था, उससे ये लेना था, उसको वह देना था, अब ये काम निपटाना है। धीरे धीरे गर्मी प्रभावित करने लगी। तो तपे हुए प्राणियों को नवजीवन प्रदान करने वाला आपका ये कथामृत रसामृत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े कवियों, मनीषियों और कोविदों ने आपके कथामृत की मुक्त कंठ महिमा गाई है। केवल हम नहीं गा रही हैं। भाई कोई एक व्यक्ति विशेष किसी की प्रशंसा करे तो हो सकता है उसका कोई स्वार्थ हो। प्रशंसा तो तब ही मानी जाए कि जब सभी के कंठ से मुक्त कंठ बात निकले। गोपियां कहती हमारी छोड़ो, बड़े बड़े वैदिक मंत्र आपकी महिमा गा रहे हैं। वेद स्तुति में वेद भगवान कहते हैं इति तव सूर्यस्त्रधिपते खिल लोक मंगल मंगल क्षपण कथामृताब्धिम अवगाहत पांसी जहु। अर्थात जो आपके कथामृत में अवगाहन कर ले उसके सारे ताप मिट जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वर्ग का जो अमृत है उस अमृत को पीने वाले देवताओं का पुण्य क्षीण हो जाता है। पर जीव के जितने कलमश हैं कथामृत पान करते ही सारे कलमश धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव के पाप का विनाश करके आपका कथामृत आपके परम पद तक पहुंचा देता है। संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटीयसी। भगवान की कथा संसार के कीचड़ को धो देती है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितने भी अन्य पुण्य हैं फल तो देते हैं, पर कालांतर में आज पुण्य किया तो फल मिलेगा जन्मांतर में, परंतु कथा अमृत में उधार खाते का कोई काम नहीं। नगद नारायण तुरंत ले लो, उधारी नहीं चलती। भगवान की कथा सुनने में आनंद आ जाए, सुनने के बाद जीवन ही बदल जाए, जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाए। और जब हम पांच भौतिक देह त्याग करें तो भगवान के परम पद का आनंद मिल जाए। अर्थात जहां जीव ने कथा अमृत श्रवण किया वहां उसका मंगल प्रारंभ हुआ। सब पुण्य कालांतर में फल देते हैं, पर कथा अमृत तो तत्क्षण फल देता है। आपके पास एक हाथ में 1 लाख का चेक है और एक हाथ में 1 लाख नगद है। जो नगद है तो जब चाहिए जो चाहिए तुरंत खरीदो, क्योंकि रुपया हाथ में है। और चेक है तो कीमत भले ही 1 लाख की है, पर हमें आज बाजार से 10,000 की चीज खरीदनी है और आज रविवार पड़ गया छुट्टी, कल गए तो कोई त्योहार की छुट्टी, अब परसों बैंक खुले, जब मैनेजर आवे
औपचारिकताएं पूरी हुए तब रुपए हाथ में आवे, तब कहीं जाकर खरीद पाओगे। तो जब चाहा तब तो नहीं मिला, प्रतीक्षा करनी पड़ी, हाथ में नोट आए तब काम चला। इसी प्रकार और जितने पुण्य हैं आज करोगे तो बाद में मिलेगा। पर हरि कथा अमृत में कोई उधार नहीं, नगद नारायण तुरंत लो। गोपियां कहती प्रभु स्वर्ग सुधामृत पीने वाले देवताओं का तो सुकृत क्षीण होता है और वह भी थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता है। अरे पिलाना तो दूर रहा, केवल सुंघाया जाता है, क्योंकि यदि पिलाते होते तो अब तक तो घड़ा कब का खाली हो जाता। तो देवताओं को डर लगता है कि अमृत का घड़ा खाली ना हो जाए, इसलिए सुंघा कर ही खुश करते हैं। पर हरि कथा अमृत में कृपणता करने की आवश्यकता नहीं, जिंदगी भर पियो और चाहे जितना पियो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि कथा में कृपणता इसलिए नहीं क्योंकि यह अनंत है, ये अमृत कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हरि सर्वत्र गीयते, शास्त्रों के पात्रों में व्यास जी ने खूब चकाचक भर दिया है और जीवन भर पीते रहो। इसलिए गोपियां कहती हैं प्रभु आपके कथा अमृत का जो दान करे इस दुनिया में उससे बड़ा दाता हमें कोई दिखता नहीं है। उससे बड़ा दाता कौन होगा जो आपके कथा अमृत का जीवों को दान करे। गोपियां कहती हैं आपके दर्शन के समय आंखों की पलक भी गिर जाए तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आता है कि ये पलकें इन मूर्ख ब्रह्मा जी ने क्यों बना दी। ये पलकें गोविंद के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, विचार करो जब पलक गिरने का व्यवधान असहनीय हो जाता है तो ये घंटे कितने युगों के समान बीते होंगे। आपके लिए पति पुत्र समस्त परिजनों का परित्याग करके आए हैं और आप हैं हमें अधूरा संगीत सुनाकर भाग गए। अरे आपके पीछे यदि ढूंढने के लिए अब ज्यादा भागेंगे तो छुपने के लिए आप भागोगे। इस अंधेरे में आपके चरणों में यदि कोई कांटा चुभेगा तो पीड़ा हमारे हृदय में होगी। सीदतीतना, अरे जिन चरणों को हम अपने हृदय पर रखते समय भी डरते हैं कि हमारा कठोर वक्ष कहीं आपके कोमल चरणों में गड़े नहीं, चुभे नहीं। और ऐसे सुकुमार चरणों से आप जंगलों में कंटका किरण मार्ग में घूमे, ये विचार करने मात्र से हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। और इतना कहकर अब सब गोपी एक स्वर में विलाप करने लगी, हे गोविंद हे माधव रुरोध सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में विरातुर व्रजांगनाएं विकल होकर विलाप करने लगी तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं सके, अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा न सके। तासा मां बिर भूत छौरी मयान मुखाम बजा पीतांबर धरा स्त्रग्वी साक्षान मनमथा मनमथा। गोपियों की इस विकलता को देखकर प्रभु तुरंत ब्रज गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? साक्षात मनमथ मनमथ, इतने सुंदर कि आज मनमथ कामदेव के मन को भी मथ देने वाले माधव का सौंदर्य है। मदन के मन को भी मोह लेने वाले मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। केवल पीतांबर भी कह सकते थे पर पीतांबर नहीं कहा, पीतांबर धर। मतलब जब कोई प्रेमी भगवान के विरह में विकल होकर के आंसू प्राप्त करता है, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब कोई आंसू बहाता है तो भगवान उसके आंसुओं को पोंछने के लिए पीतांबर हाथ में धर करके दौड़ते हैं, ओढ़ करके नहीं, हाथ में धारण करके भगवान पीतांबर लेकर के दौड़े। भगवान की उस दिव्य छटा को देखकर सब गोपियों को लगा जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए। तन्वा प्राण मिवागतम, घेर लिया गोपियों ने गोविंद को चारों ओर से। गोपियों का प्रेम चारों तरफ से बरस पड़ा। एक गोपी टेढ़ी बिरकुटी से देख रही है, कहना बहुत कुछ चाह रही है पर कह नहीं पा रही। कोई बात अनुचित लगे तो फिर भाग जाएंगे, परंतु कहे बिना रह भी नहीं जा रहा, इसलिए टेढ़ी बिरकुटी ताने बैठी है। एक गोपी को अभी भी स्वप्न लग रहा है, कहीं स्वप्न के कृष्ण हैं कि वास्तव में खड़े हैं। उस बेचारी को विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए बड़ी देर तक उस छैल छबीले का दर्शन करके आंखें बंद करके बैठ गई। ऐसा लगा जैसे नेत्रों के मार्ग से माधव के हृदय के कमरे में बंद करना चाहती है। बैठाकर पलकों में कपाट में बंद कर दिए कि दोबारा भाग न जाए, इसलिए कमरे में कैद कर लिया। बड़े बड़े योगियों को जो आनंद प्राप्त होता है, परीक्षित व ब्रह्मानंद अद्भुत आनंद उस ब्रजभामा को नेत्र बंद करके प्राप्त हुआ। अंत में गोपियों ने घेर करके पूछा, प्रभु संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वह जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, एक वह कि हम तो प्रेम कर रहे हैं तुम करो या मत करो, और एक वह है जो किसी से प्रेम करना नहीं जानते।
भगवान कहते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करे उसे प्रेम ही नहीं, उसे व्यवहार कहते हैं। और हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो या ना करो, ऐसे प्रेमी माता पिता ही हो सकते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करे वो 4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। आत्माराम संत तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते और किसी से क्या करेंगे। आप्तकाम की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई इसलिए वह किसी से प्रेम करता ही नहीं, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं। पर अकृतज्ञ अर्थात कृतज्ञ व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता, वह स्वार्थी होता है। और चौथा गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वालों को भी लूटने में कसर नहीं छोड़े, अपने प्रेमी को ही जो लूटे वो गुरुद्रोही। एक गोपी बोले हमें तो ये कृष्ण चौथे नंबर के ही दिख रहे हैं। भगवान ने सुन लिया, ये देवियों तुम मुझे गुरुद्रोही समझ रही हो क्या? गोपियां बोली गुरुद्रोही नहीं हो तो और कौन हो? बंसी बजाकर तुमने बुलाया और रोता हुआ छोड़ करके भाग गए, ये क्या है? ये गुरुद्रोहीपन का ही तो लक्षण है। प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा नहीं नहीं देवियों ऐसा मत कहो, सच बताओ। सच बात तो यह है कि तुम्हारे विरह में मैं भी तुमसे कम नहीं तड़पा। जब तुम मेरे लिए विकल होकर विलाप करती थी तो मैं तुम्हारे विरह में विकल हो जाता था। गोपियां बोली बचपन से नंबर 1 के मां झूठा हो, यदि तुम्हारा हमारा विरह होता तो भागते क्यों? भगवान बोले देवियों बिना विप्र लंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। अरे शीतल छाया का सुख तभी समझ में आएगा जब उसके पहले सिर पर धूप लगी हो। धूप से तपने के बाद जब छांव में पहुंचोगे तब छत्र छाया का सुख समझ सकोगे। उसी प्रकार जब तक प्रियतम से मिलने की विरह अग्नि हृदय में ना जली हो, विरह की तपन ना हुई हो, तब तक मिलन का क्या सुख। रात्रि की अंधियारी ना आवे तो दिन के प्रकाश का क्या महत्व। देवियों सच बात बोलूं, लोहे की जंजीरों से निकलना तो बहुत सरल है, पर परिजनों की आसक्तियों की बेड़ियों से निकलना बड़े बड़े महापुरुषों को कठिन है। दुर्जर ग्रह श्रृंखला, पर तुमने परिजनों की आसक्ति को स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी त्याग की कसौटी है। लोकलाज पर तुमने मेरे लिए लोकलाज को भी तिलांजलि दे दी, उन बेड़ियों को भी तोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे इस महात्याग के सामने मैं क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही कृपा करके अपने ऋण से मुझे ऋण करोगी तो मैं ऋण हो पाऊंगा, अन्यथा मुझे सामर्थ्य नहीं देवियों जो तुम्हारे ऋण से ऋण हो सकूं। गोपियां माधव की मधुर वाणी सुनकर के मुग्ध हो गई। अब भगवान ने उनके साथ पुनः विक्रीडन किया। जितनी गोपियां उतने माधव प्रकट हो गए। इसके अतिरिक्त जितनी गोपियां रास मंडल में उपस्थित थीं उतनी ही गोपी बनकर उनके घर पहुंच गए। और जो काम अधूरा छोड़ करके आई थी उस काम को संभालने लगे। प्रत्येक ग्वाला अपने गोपी को अपने घर में ही काम करते देख रहा है। इसलिए ना सूय नखलु कृष्णाय मोहितास्ताय मायया, ऐसी अद्भुत भगवान की रासलीला गोपियों के साथ भगवान ने दिव्य महाराज प्रारंभ किया। प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि गोविंद मेरे साथ ही नाच रहे हैं, और सुखदेव बाबा भी अपने शब्द छटा में नाचने लगे। सुखदेव जी की शब्द शैली देखो, जैसा प्रसंग होता है वैसे शब्द छटा होती है। भगवान के दिव्य महाराज के नृत्य का सुखदेव जी भी नृत्यमय शब्द शैली में वर्णन कर रहे हैं। जैसे मेघ मंडलों में विविध प्रकार बिजलियां चमकती हैं, ऐसे कन्हैया की श्याम छटा को बीच गौरांगी गोपनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में अपने अनंत प्रतिबिंब के साथ नाचता है, ऐसे ही आत्माराम प्रभु अपने ही आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं। दृष्टांत कितना पवित्र दिया। अरे बालक अपने प्रतिबिंबों से नाचते समय सर्वथा निर्विकार रहता है, क्योंकि सब उसी के प्रतिबिंब है। ऐसे ही परमात्मा बिंब है, जीवात्मा प्रतिबिंब है, और अपनी ही प्रतिबिंब भूता ब्रजमामाओं के साथ बिहारी जी विहरण कर रहे हैं। आइए इस छटा को हम भी हृदयंगम करें। हमारे भोले बाबा भी पहुंच गए इस रास मंडल में। गोपियों ने टोक दिया, बाबा यहाँ दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं, निकलो बाहर। भोले बाबा ने कहा, देवी मौका तो दो, हम भी बहुत बढ़िया नाच लेते हैं। गोपियों ने कहा, यहाँ पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित है। तो भोलेनाथ दौड़ कर गए और यमुना में स्नान करके प्रेम सरोवर में डुबकी मारकर लांगा फरिया ओढ़कर चुनरी का हाथ भर का घूंघट डालकर गोपियों के झुंड में मिलकर के पहुंच गए। गोविंद पहचान गए, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान हैं। काम को भस्म करने वाले कामार शिव जहां गोपी बन करके स्वयं ठुमका मार रहे हो, उस महारास मंडल में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है। वृंदावन के रास में
पहुँचे जाय महेश। मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात। यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर नाथ भगवान की जय। इसलिए विक्रीडन गोविंद का जो महारास में हुआ, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध परम भक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति श्री सुखदेव जी ने इस महारास की बतलाई। तो इस तरह से आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। कल पुनः हम सभी लोग भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे। बोलिए श्री रास बिहारी सरकार की जय। गोपेश्वर नाथ की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति।